विधानसभा चुनाव में बीएसपी आलाकमान पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट को लेकर चिंतित है कि बीजेपी के लिए येदियुरप्पा को टिकट नहीं देना मुश्किल होगा। भाजपा आलाकमान ने येदियुरप्पा को यह घोषणा करने के लिए मजबूर किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। वोटरों के मुताबिक बीजेपी के पास येदियुरप्पा के अलावा कोई नेता नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। बीजेपी ने येदियुरप्पा को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है, लेकिन ये तय है कि चुनाव के बाद येदियुरप्पा को धूल चटा दी जाएगी, जिससे मतदाता परेशान है। येदियुरप्पा बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें लिंगायत, वोकालिंगा, अनुसूचित जाति आदि सभी वर्गों ने स्वीकार किया है। ऐसे में येदियुरप्पा के चुनाव न लड़ने के फैसले से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल बीजेपी की निर्भरता नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं पर है, लेकिन स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम होने के कारण ये मुद्दे कहां तक काम करेंगे, इस पर बीजेपी को संदेह है। उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी भाजपा को परेशान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। शरद पवार के महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा, शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। महाविकास आघाड़ी पर क्या कहा शरद पवार ने, क्यों महाराष्ट्र में राजनीति में आया भूचाल, देखते हैं अंदर की बात में। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में थे। यहां उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। पवार ने कहा, आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे आघाड़ी रहेगी या नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई। सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, पार्टियों के विषय है, तो अभी कैसे कह सकते हैं। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। शिंदे कहा कि शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। एनसीपी नेता शरद पवार ने रविवार को अमरावती में कहा था कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है, लेकिन कल क्या होगा यह नहीं कह सकते। शरद पवार साहब बड़े ही अनुभवी नेता है, उनका यह बयान महत्वपूर्ण है। वह जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है, जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं इतना ही कहूंगा। इस पर राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी रहेगी, 2024 का चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को क्या संदेश दिया, देखते इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमें एक संदेश देना है कि हम सभी एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर विजन और मिशन साफ है तो हम साथ में लड़ेंगे। किस आधार पर होगा ये समय पर तय होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी 0 बन जाए। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2024 में लोकसभा चुनाव पर कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रणनीति तैयार करने की जरूरत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए। जो लोग अभी शासन कर रहे हैं उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सत्यपाल मलिक की ओर नजर रखी है। इसी संभावना के सामने आई कि जब अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। कौन सी बैठक अब अखिलेश ने मलिक को ऑफर की, यह मुद्दा अभी यूपी राजनीति में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यूपी राजनीति की बात करें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अचानक राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय होने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव द्वारा सत्यपाल मलिक को अलीगढ़ से टिकट देने की चर्चा है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से मोदी पर हमलावर रहे हैं और किसान सभाएं करते रहे हैं। मलिक ने हाल ही में जाट नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से कई खाप चौधरी आए थे। मलिक ने खुद उनके लिए खाना बनाया। मलिक ने इस मुलाकात को अनधिकृत बताकर बड़ा ड्रामा किया। मलिक खुद पहले आरके पुरम और फिर चावला थाने गए और हंगामा किया। उसने दिल्ली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने का दावा कर सनसनी फैलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सत्यपाल मलिक बिना अनुमति के चल रहे कार्यक्रम को रोके जाने के बाद वहां से चले गए थे, लेकिन बाद में आरके पुरम थाने पहुंचकर उन्होंने तमाशा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट,